इनमें आप करने के लिए कर लोगे। दूसरा कि आप हो सकता है कि आप 9.5 प्लस मतलब 10 पॉइंटर भी अगर आप स्कोर करोगे। इंजीनियरिंग में टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है दोस्तों। 8-8 घंटे का कॉलेज होता है, इसलिए आपका वीकेंड स्टडी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर घंटे का टाइम टेबल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपको वीकेंड में अपने को हर घंटे कैसे मैनेज करना है, ये कितना आराम करना है, कौन से घंटे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है। और जरूर आप इसके बाद एक कमेंट करोगे सर मान गए सर आपको, और आज से सर प्रॉमिस करता हूं कि ये टाइम टेबल मैं फॉलो करूंगा। प्लीज आप फॉलो करो। हो सकता है कि आप 9.5 प्लस मतलब 10 पॉइंटर भी अगर आप स्कोर करोगे। यहाँ पे मैंने कोडिंग के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए, हर घंटे का यहाँ पे मैंने टाइम टेबल दिया है। हाँ, मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे कॉलेजेस में सैटरडे संडे दोनों दिन ऑफ होता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे बस संडे ऑफ है, सैटरडे हाफ डे होता है। कहीं पे बेचारे सैटरडे को ही फुल डे लेके चलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सैटरडे आपका हाफ डे है तो हाफ डे से ये टाइम टेबल आप फॉलो करो, या तो आप संडे अगर आपका वीकेंड है तो संडे में ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे सैटरडे संडे दोनों का बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर कॉलेज 70% कॉलेज सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। अब देखो दोस्तों, मॉर्निंग ये सैटरडे का आपका टाइम टेबल है। सैटरडे में आपका मॉर्निंग का रूटीन कैसा होना चाहिए, आराम से दोस्तों देखो, फ्राइडे को मस्त सो और आराम से सैटरडे मॉर्निंग में 7 बजे तक आराम से उठो, 7 7:30 तक उठो, रेडी वेडी होके 8 बजे बैठ जाओ। अब 8 से 11 के बीच में दोस्तों आप अपना कोर सब्जेक्ट, मैं कोर सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आपको ना फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, तो मैथमेटिक्स पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो बाकी सब्जेक्ट भी आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो देखो इसको भी पढ़ना कैसे, सबसे पहले आप अपने लेक्चर्स के नोट्स को देखो। अगर आप जो भी आपके टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आप मुझसे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो मेरे नोट्स अवेलेबल है, थोड़ा सा नोट्स देख लो और आपकी टीचर की भी चीजें सामने रखो। और फिर आपको क्या करना है, वीडियोस देखना चाहिए। मेरा तो सजेशन है कि भाई वीडियोस याद से देखो। वीडियोस देखने से आपका एफर्ट्स कम हो जाता है। कुछ चीजें अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो तो जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ नीडेड लिखा है कि सच में जरूरत है। अगर आप एप्लीकेशन से चीजें कवर कर रहे हो तो वीडियो देखोगे, यूट्यूब से कर रहे हो तो भी वीडियो देखो, तो उससे कैसा आपका जो समझने वाला टाइम है ना वो बच जाएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए, कम से कम हर टॉपिक के 5 से 10 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरा फोकस है कि अगर आप 5 कर लोगे तो भी इनफ है। और अगर आप एप्लीकेशन के मेरे स्टूडेंट हो तो मैं जितना कराया हूं बस उतना, उसके बाहर एक भी सम नहीं सॉल्व करना। चाहे अगर आप मैकेनिक्स मुझसे पढ़ रहे हो, मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हो, उससे बाहर कुछ नहीं करना है, बस उतना। पेपर जिस दिन रहेगा ना उस दिन दिखा दूंगा कि उसी टाइप का सम आपके पेपर में आया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब नेक्स्ट है सर 11 से 12। देखो 11 से 12 जैसे ही वहां पे 11 बजे तक का काम हो गया, 11 से 12 मस्त असाइनमेंट लिखो, कोडिंग का कुछ वर्क है तो वो कवर कर सकते हो। देन उसके बाद दोस्तों मस्त आपको दोपहर का खाना वीना खा लो, और उसके बाद मैंने देखो 2 घंटे का गैप दिया है, मस्त 1 घंटा सो भी लो, आराम कर लो, टीवी देख लो, जो मन कर रहा है। देन दोस्तों इसके बाद आफ्टरनून वाला आपको 2 बजे फिर से लग जाओ काम पे। 2 से 5 का एक शेड्यूल बनाओ। 2 से 5 के शेड्यूल में दोस्तों आप मैकेनिक्स लेके बैठो। अगर आपको मैकेनिक्स है, कुछ लोगों को ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स लेके बैठो। वहां पे भी वही करना है दोस्तों। मैकेनिक्स में भी, मैकेनिक्स में बार बार बोल रहा हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप स्टार्टिंग से नहीं फोकस करोगे तो लास्ट में आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा। सेकेंड ईयर के किसी भी स्टूडेंट से मिलो, मैकेनिक्स को देख के ऐसे ऐसे डरने लगते हैं। जो चीजें हमने एप्लीकेशन पे भी लाया है, बहुत अच्छा लेक्चर है एप्लीकेशन पे, जितने मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उससे ज्यादा मत करो। हाँ, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो करो, पर उतना इनफ है। हर टॉपिक पे 5 से 10 एग्जाम्पल ऑलरेडी एप्लीकेशन पे हमने दिए हैं। यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करना होगा। तो यहाँ पे भी सेम है कि आप वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो और उससे रिलेटेड चीजों को सॉल्व करो। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आया उससे रिलेटेड सम सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट समझ में आया उससे रिलेटेड सम सॉल्व करो। अब देखो नेक्स्ट है, अब ब्रेक आपको लेना चाहिए दोस्तों 5 to 5:30। अब आपने यहाँ पे कुछ चीजें जो भी है, चाय पीना होगा, बिस्किट खाना होगा, जो भी आपको पसंद होगा। देन दोस्तों इसके बाद 5:30 से 7:30 2 घंटे का एक और स्लॉट बनाओ। अब देखो आप दिन भर थोड़ा सा काम किए तो थोड़ा बहुत चीजें आप प्रोजेक्ट का कर सकते हो, आपके कोडिंग का कर सकते हो, आपका जो लैब मैनुअल है, कुछ है एक्सपेरिमेंट ये सब लिखना है वो लिखो, असाइनमेंट लिखो, मस्त लिखो। कैसा टाइम टेबल है प्लीज नीचे कमेंट करना बहुत अच्छे से। जो मैं फॉलो करता तो वही मैं बता रहा हूँ। देन दोस्तों इसके बाद नाइट टाइम टेबल आपको क्या करना है, फिर इसके बाद देखो आधे घंटे का फिर से मैंने ब्रेक दिया, फिर घूम उम लो, पता चल लो, या मोबाइल चला लो आधे घंटे। देन इसके बाद दोस्तों 8 to 10 है, थियरी सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। थियरी सब्जेक्ट्स में अभी से आप क्या करो पता, की पॉइंट्स बनाना चालू कर दो।
जो जैसे मैं बनाता था उसके ऊपर मेरे वीडियोस आएंगे, की पॉइंट्स कैसे बनाते हैं। देन इसके बाद आप अपने नोट्स से जो चीज़ें, जैसे अगर आप देखो केमिस्ट्री की मैंने चीज़ें स्टार्ट की कुछ यूनिवर्सिटी की, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। देन इसके बाद अगर आपको वीडियो की ज़रूरत पड़ रही है तो वीडियो देख लो। जैसे अगर आप मेरे थियरी सब्जेक्ट से मेरे वीडियोस देखोगे तो मेरे वीडियोस देखने से ना आपको थियरी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे ही याद हो जाता है। तो वो आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो 10 बजे के बाद ना मैंने टाइम टेबल में आगे का पार्ट लिया नहीं है, क्योंकि आपने दिन भर ना बहुत अच्छा स्टडी किया है। तो 10 के बाद आप अपना व्हाट्सअप चला सकते हो, किसी से आपको बात करना है, जो भी करना है आप मस्त ग्रुप में अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हो, जो भी करना है 1 से 2 घंटे मस्त करो एंजॉय करके। इतना अच्छा लग रहा है यार, दिन भर बहुत पढ़ाई किया। फिर इसके बाद आप लग जाओ नेक्स्ट डे आराम से, 10 11 12 जो भी आप सोते हो आराम से उठो। सुबह 8 बजे तक उठने के लिए बोल रहा हूँ संडे को। संडे को कहाँ गया दोस्तों नाइट टाइम टेबल, हाँ संडे का आप देखो, संडे का रूटीन है। देखो जिनका सैटरडे कॉलेज है थोड़ा सा संडे को उनको 8 बजे तक उठ जाना चाहिए, फिर 9 बजे तक मत उठो। जिनका सैटरडे ऑफ है सैटरडे मत पढ़ाई करो, संडे आराम से 8 बजे उठो। घर वालों को भी ये टाइम टेबल दिखा दो। 8 बजे उठने के बाद 8 साढ़े 8 तक उठो, रेडी होके 9 बजे बैठ जाओ। अब चाहिए तो आपको BEEE पढ़ना है, BEE BXC पढ़ना है, या तो साथ में आप मैकेनिक्स फिर से कवर कर सकते हो। 3 घंटे का स्लॉट है, बहुत अच्छा आप इस सब्जेक्ट्स में तैयार हो जाओगे। जिस सब्जेक्ट्स में 60-70% लोग फेल होते हैं वो सब्जेक्ट में आप टॉप करके निकल जाओगे, अगर ये चीज़ों को आप फॉलो करोगे। और बस मैं क्या बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर आप कर रहे हो तो उसके बाद 50% एफर्ट्स आप दो, पर अगर आप एप्लीकेशन से जुड़े हो आपके यूनिवर्सिटी वाइज, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो प्लीज नीचे कमेंट करो। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा आपके यूनिवर्सिटी का भी कोर्स लाने के लिए। तो मैकेनिक्स की जो चीजें हैं दोस्तों, तो जितना मैंने उसमें सम सॉल्व करा है बस इनफ है, तो फटाफट आप कवर कर दोगे। 3-4 हफ्ते ये रूटीन आप फॉलो करोगे ना, 4 से 5 वीकेंड में आप अपना सिलेबस रेडी कर दोगे। देन दोस्तों इसके बाद 12 से 1 का मैंने आपको ब्रेक दिया है। देन दोस्तों इसके बाद आफ्टरनून में 1 से 3 फिर से मैंने मैथ्स सब्जेक्ट दिया है। जानबूझ के ये सब सब्जेक्ट दे रहा हूँ कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो अगर आप रेडी कर दोगे तो इजी सब्जेक्ट्स वाला पार्ट तो आपका ऐसे ही रेडी हो जाएगा दोस्तों। देन दोस्तों 3 से 4 अगर आप देखोगे फिर से मैंने आपको रिलैक्स दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं पता है, 1 से 4 मैक्स करते हैं और 4 से 5 रिलैक्स लेते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद देखो मैंने 4 to 6 मैंने यहाँ पे ना आपको ग्रुप स्टडी का टाइम दिया है। ग्रुप स्टडी मतलब कुछ आपका प्रोजेक्ट है, कुछ आपके जैसे आप कुछ ही जैसे आप कोई चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कॉलेज का है, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो आप उसके लिए अपने दोस्तों का ग्रुप्स है उसमें कुछ डिस्कस कर सकते हो, और करना भी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको 2 घंटा ग्रुप डिस्कशन पे देना चाहिए। हो सकता है आपके दोस्त का कुछ अलग आइडिया चल रहा होगा, आपका कुछ अलग चल रहा होगा, वो आपको फोकस करना है। और वो फोकस होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टाइम टेबल है वो है नाइट 8 से 9:30। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम टेबल का पार्ट है, रिवीजन करना है। जितना आपने 2 दिन में पढ़ा है सभी चीजों को आप रिवाइज करो, और फिर 9:30 के बाद फिर रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि दूसरे दिन फिर यार कॉलेज रहता है, थोड़ा सा टेंशन आता है। फिर से आप 1-2 घंटा अपने दोस्तों से बात करो, जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छी खुशी मिलती है आप उससे बात करो, और बिंदास बात करो, पर पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करके फिर बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और फिर इसके बाद मस्त हो जाओ। सेम कल कॉलेज में फिर जाओगे मंडे को, बोलोगे यार मजा आ गया, क्या सर ने जो रूटीन बताया ना प्रदीप गिरी एकेडमी पे, राहुल सर ने जो बताया, बस वो चीज़ों को मैंने फॉलो किया है और बहुत अच्छे से अपना तो सब्जेक्ट रेडी है। ये अगर आप फॉलो करोगे, बीच में मैं अपने अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे मैंने जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन बोला है, अभी ज़्यादा वो ग्रुप डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, क्योंकि अभी आपका ज़्यादा ना तो प्रोजेक्ट ये सब की चीज़ें सेकेंड ईयर से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप घूम सकते हो, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है घूम के आ जाओ, हाँ। बट कुछ इंपॉर्टेंट मेरे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। ये चीज को आपको कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर वीकेंड में आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज किया कल से आराम। जैसे कल बहुत लोगों का सैटरडे छुट्टी था, देखो मेरे को यूट्यूब से ना सब समझ में आता है, एप्लीकेशन से सब समझ में आता है कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो आप में से कितने लोग, बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप उनसे पीछे हो रहे हो। और आगे जब आप जॉब के लिए जाओगे तो यही लोग आपके कॉम्पिटिटर होंगे, तो आप इनसे पीछे हो जाओगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैं आपको एक तो कंसिस्टेंट आपको रहना है, दूसरा कि आप आराम से अगर चीज़ों को कंप्लीट करोगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छा आएगा। सब चीज़ें आप प्रॉपर मैनेज करोगे। जैसे अभी समझो कल
एसपीपीयू वाले, एसपीपीयू के जो स्टूडेंट है उनका इनसेम है। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट आज ना किसी भी हालत में पढ़ेंगे, आज बहुत सारे कोर्सेस में आएंगे, एक दिन में आप करने के लिए कर लोगे। वही चीज अगर 10 दिन पहले से आपने स्टार्ट किया होता तो बहुत अच्छा होता ना। आज मैं सुबह से देख रहा हूँ, आज बहुत एक्टिव है सब स्टूडेंट कि अब पता चल जाए जल्दी से मैं पढ़ लूँ, कल उनका पेपर है। तो आपके साथ ये चीज ना हो, इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ये टाइम टेबल कैसा लगा प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीक में मेरा एक सेशन होगा एप्लीकेशन के ऊपर। जो एप्लीकेशन के मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं उनसे मैं बात करूंगा 1 to 1। तो अगर आप प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। नेक्स्ट संडे मैं आपसे बात करने वाला हूँ सभी स्टूडेंट से। तो जो जो हमारे अलग अलग बैच में ज्वाइंट स्टूडेंट है मैं पर्सनली बात करूंगा, तो आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो अपनी सभी चीज़ों को आप रेडी रखो। और इस वीक में हम और मेहनत करेंगे और चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और सभी लेक्चर्स मैं नए बनाते जा रहा हूँ, इस वीक में भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स नए दिखाई देंगे। मैं अगर आप देखोगे आपके कॉलेज में हर टॉपिक में 2 सम सॉल्व कराते हैं, मैं उस तरह के लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जितने सम्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी में दिक्कत ना हो। और अगर आपने उतने सम सॉल्व किए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में झंडे गाड़ के आओगे दोस्तों। और आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में टॉप करके निकलेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी से। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये यूट्यूब का वीकेंड स्टडी प्लानिंग का सबसे बेस्ट वीडियो है कि नहीं, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जय हिंद दोस्तों।